वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ जीवा। आज हम देखेंगे कि एमओ एनसीडी पोर्टल में अंडर ट्रीटमेंट कैसे फीड करते हैं। इसके लिए आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करें। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप एनसीडी पोर्टल लॉगिन फीड करें। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका जो आईडी पासवर्ड है, आईडी पासवर्ड आप फीड करेंगे। इसमें एमओ आईडी पासवर्ड फीड होगा जो एनसीडी का एमओ आईडी पासवर्ड है। इसके बाद आप अपना जो भी कैप्चा है, कैप्चा फीड करें। कैप्चा फीड करने के बाद आप उसे प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको सारे जितने भी उस सेक्टर के अंदर विलेजेस आते हैं उसके टोटल पॉपुलेशन दिखाई देगा। अंडर 30 प्लस, अबव 30 प्लस दिखाई देगा और कितने रिफ़र्ड हुए हैं ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप जो ये अंडर ट्रीटमेंट है टैब या लैपटॉप से फीड कर सकते हैं। अंडर ट्रीटमेंट फीड करने के लिए हमें डैशबोर्ड पे जाना है। इसमें आपको एक नंबर दिखेगा एनसीडी इनरोलमेंट। एनसीडी इनरोलमेंट में आप डायरेक्टली जाके एनसीडी पेशेंट का इनरोलमेंट कर सकते हैं, मगर इसमें जो अगर एमओ एनसीडी पोर्टल का अगर इनरोलमेंट कर रहे हैं तो ये एमओ आईडी पे फीड होगा। अगर किसी सीएचओ को एनसीडी पोर्टल एमओ एनसीडी से एनसीडी पोर्टल पे इनरोलमेंट करना है तो उसके लिए आपको अपना विलेज सिलेक्ट करना होगा। तो एमओ अगर एनसीडी पोर्टल में अंडर ट्रीटमेंट चढ़ाएंगे तो वो जाकर आपको सीएचओ की आईडी पर शो होगा। इसके लिए आप वर्क प्लान में जाएं। अंडर ट्रीटमेंट फीड करने के लिए आप वर्क प्लान में जाएंगे। इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। प्रायोरिटी फॉलोअप, रिफरल एंड इनकम्प्लीट पेशेंट रिकॉर्ड एंड पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस ये सारे आपको दिखाई देंगे। तो हमको अंडर ट्रीटमेंट फीड करने के लिए हमको रिफरल्स में जाना है, क्योंकि हमारे जो सब हेल्थ सेंटर से जितने भी पेशेंट एमओ आईडी पे रेफ़र किए गए हैं वो रिफरल्स पे शो होंगे। इसके लिए आप अपना सेंटर फीड करें। तो आप अपना सेंटर सिलेक्ट करेंगे। सेंटर सिलेक्ट करने के बाद में आपको डेट सिलेक्ट करने की अगर ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं। इसमें 1 मंथ का ही डाटा शो होता है। आप बैक डेट का चेक करना है, आप बैक डेट का जाके भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको जितने भी पेशेंट हैं ये सारे शो होंगे। तो कुछ पेशेंट आपके हाइपरटेंशन के हो सकते हैं, कुछ पेशेंट हाइपरटेंशन डायबिटीज़ के हो सकते हैं। जो भी पेशेंट आपने सब हेल्थ सेंटर से रिफ़र किए होंगे पीएससी में, वो पेशेंट आपके पीएससी में जाएंगे और उसको एमओ उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनको उनका अंडर ट्रीटमेंट फीड करेंगे, जो कि सीएचओ आईडी पे या एएनएम आईडी पे शो होगा। तो हम यहाँ पर एक पेशेंट लेंगे जो हमारे पास आया है। इस पेशेंट का जो प्रोफाइल है ये आपको पहले से ही शो होगा, क्योंकि आपने पेशेंट को रिफ़र किए हुए हैं सब हेल्थ सेंटर से। तो यहाँ पर जब अगर पेशेंट आता है तो एमओ उनका इन्वेस्टिगेशन करके उनका डाटा फीड करते हैं, जो कि सीएचओ के अंडर ट्रीटमेंट में दिखाई देगा। तो जो भी पेशेंट का बीपी होगा आप उसको फीड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसमें मेडिसिन एमओ प्रिस्क्राइब करेंगे।
इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दे। बीपी फीड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। रिकमेंडेड एक्शन, इसमें रिकमेंडेड एक्शन में आपको जो एमओ है वो सिलेक्ट करेंगे कि नो एबनॉर्मलिटीज़ डिटेक्ट हुई है, हाइपरटेंशन स्टेज 2 है, या रिफ़र पेशेंट टू हायर फैसिलिटी करना है। तो एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हुई है उस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर दें। इसमें याद रखिएगा जो भी पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं या फिर ये काउंसलिंग जो डन शो हो रहा है, इस पे आपको राइट का निशान लगाना ही है, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट आप मेडिसिन चूज़ करें। कितने दिन, वंस अ डे देना है, ट्वाइस अ डे देना है। इसके बाद ड्यूरेशन इन अ डे कितना देंगे हम, ड्यूरेशन इन अ डे 1, क्वांटिटी इन नंबर, तो कितने डेज़ के लिए हम दे रहे हैं, लाइक 15 डेज़ के लिए दे रहे हैं। आफ्टर फूड, बिफोर फूड, जो भी आप दे रहे हैं आप उसको सिलेक्ट कर ले। के बाद इसको आप सेव कर दें। प्लीज़ सिलेक्ट 2 क्लासेस ऑफ, क्योंकि हम स्टेज 2 पे हैं तो इसमें आप 2 मेडिसिन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। को सेव कर दें। सेव करने के बाद ये हमारा हाइपरटेंशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम डायबिटीज़ पे जाएंगे। याद रखिएगा कि आपको जब आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं तो आपको सारा स्क्रीनिंग करना है, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, अगर फीमेल है तो, मेल है तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर आप अगर पूरा करेंगे तो ही वो अंडर ट्रीटमेंट में शो होगा, अदरवाइज़ वो अंडर ट्रीटमेंट में शो नहीं होगा। तो फास्टिंग ब्लड शुगर या रैंडम ब्लड शुगर जो भी रिसेंटली हुआ है आप उसको फीड कर दें। कैपिलरी या वीनस आप सिलेक्ट करें। अगर HbA1c हुआ है तो आप उसको भी फीड करें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दें। प्रोसीड पे क्लिक करें। डायबिटीज़ मेलाइटिस है या नॉर्मल है, तो हमारे पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो हम उस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ये फॉलोअप के लिए फिर से पूछेगा, तो काउंसलिंग डन, पेशेंट को काउंसलिंग देना है कि उसको लो शुगर डाइट या फिर अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो लो सोडियम डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ की, योगा की काउंसलिंग देना है। इसीलिए हमें काउंसलिंग डन कंपलसरी है करना, मैंडेटरी उसमें रेड मार्क है। मेडिसिन ऐड करेंगे। से क्वांटिटी सिलेक्ट करें, बिफोर फूड, आफ्टर फूड, इसमें mg में भी आएगा। मेटफॉर्मिन 500 mg सिलेक्ट करेंगे। वंस अ डे 15 डेज़ के लिए मेडिसिन दे रहे हैं। उसके बाद हम पेशेंट का फॉलोअप भी करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ये भी सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे ओरल कैंसर में।
ओरल कैंसर में भी हम पेशेंट का चेक करेंगे और नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो रही है तो हम नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट पे डायरेक्ट क्लिक करके यस कर दें और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। ये भी सक्सेसफुली हो गया। नेक्स्ट हम ब्रेस्ट कैंसर पे जाएंगे, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे और नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो रहा है तो हम नो एबनॉर्मलिटी पे टच करके डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर पे जाएंगे, इस पे भी अगर नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट हो रहा है तो इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। आप साइड में यहाँ देख सकते हैं हाइपरटेंशन ऑन ट्रीटमेंट एंड पीएससी एंड डायबिटीज़ ऑन ट्रीटमेंट एंड पीएससी और ओरल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर में नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट शो हो रहा है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ये जो पेशेंट है आपका एमओ पोर्टल से हटकर जो आपका सीएचओ है एएनएम पोर्टल है वहाँ पर अंडर ट्रीटमेंट में चला गया है, जिसका आप एएनएम या सीएचओ के पोर्टल से फॉलोअप कर सकते हैं। और अगर कोई अबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है तो उसको आप फिर से पीएससी या एमओ के गाइडेंस के लिए आप रिफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको सारे पेशेंट का करना है। आप बैक जाएंगे, याद रखिएगा आपको नेक्स्ट पेशेंट का करने के लिए आपको पूरा बैक जाना है। पूरा बैक जाने के बाद आपको फिर से वर्क प्लान में जाना है। वर्क प्लान में जाने के बाद में आपको फिर से अपना विलेज सिलेक्ट करने के बाद में डेट सिलेक्ट करने के बाद में अपना पेशेंट सिलेक्ट करना है। और नेक्स्ट पेशेंट का अंडर ट्रीटमेंट फीड करना है। फिर से आपके पेशेंट शो होंगे कि जो भी पेशेंट है आपको उनका अंडर ट्रीटमेंट करना है। और आप इसमें से फॉलोअप भी कर सकते हैं। फॉलोअप के लिए आपको फॉलोअप भी आपका यहाँ पर शो होगा। तो फॉलोअप के लिए प्रायोरिटी फॉलोअप में जाके आप अपने प्रायोरिटी फॉलोअप के अकॉर्डिंग, मेरे इसमें पेशेंट नहीं शो हो रहे हैं मगर अगर आपके पेशेंट प्रायोरिटी फॉलोअप में होंगे एमओ आईडी पे तो वो भी शो होंगे। तो ये गाइस प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।